मॉर्निंग बच्चों, मैं अनिल कुमार वर्मा जगलाल बाल विद्या मंदिर के ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं साइंस में आप लोगों को पौधों में पोषण पढ़ाऊंगा। पौधों में पोषण किस तरह होता है उसके बारे में आप लोगों को आज बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। और इसलिए वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। और स्वपोषी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वो पौधे जो हैं वो भोजन बनाते कैसे हैं। पौधे जो हैं वो अपना भोजन बनाते कैसे हैं, उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण। उस विधि का नाम आपका प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में हम लोग जब जानने वाले हैं तो जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमने दिखा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए आवश्यक सामग्री। अब उस सामग्री क्या है, क्या क्या चीजें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए पौधों को जरूरत पड़ती है, वो है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी हम जिसे हम कहते हैं परहरित या परहरित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाने के लिए पौधे क्या करते हैं? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेते हैं और सूर्य का प्रकाश उन्हें वातावरण से मिल जाता है, वायुमंडल से मिल जाता है। फिर दूसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी उन्हें कहां से मिल जाता है? वायुमंडल से मिल जाता है। और कहां कौन देता है? वो हम लोग देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? हम लोग देते हैं। जैसे हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद जब छोड़ा तो सांस लेने के बाद जो हम गैस छोड़ते हैं उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। और फिर अगला है जल और खनिज लवण। अब जल और खनिज लवण ये कहां से लेते हैं? जल और खनिज लवण ये लेते हैं पृथ्वी से, जमीन से। जल और खनिज लवण ये जमीन से ले लेते हैं। और क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना क्लोरोफिल के ये अपना भोजन नहीं बना सकते। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्तियों में। कहां पाया जाता है? पत्तियों में। और पत्ती ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके भोजन बनाने का। इसलिए हम पत्ती को उसका रसोई घर भी कह सकते हैं, पौधे का रसोई घर भी कह सकते हैं। वो कहां भोजन बनाते हैं? पत्तियों में। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अगर जिस पत्ती में क्लोरोफिल नहीं है, मतलब हरापन नहीं है, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है जिस पत्ती में, वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो समझ गए आपको क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है? सूर्य का प्रकाश उसे चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल और लवण चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। इतनी चीजों की उपस्थिति में वो क्या करता है? इतनी चीजों की उपस्थिति को लेकर के अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करता है? जैसे उसने जल और खनिज लवण, आपने देखा सूर्य का प्रकाश तो उसने ले लिया, सूर्य का प्रकाश तो उसने वातावरण से ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने वायुमंडल से ले लिया, जल और खनिज लवण जो ले रहा है वो पृथ्वी से ले रहा है। पृथ्वी से ले रहा है तो पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? जब वो पृथ्वी, यहाँ पेड़ ऐसे है, समझ लीजिए ऐसे पेड़ हमारा बना हुआ है। अब यहाँ पे पत्तियां हैं, ढेर सारी पत्तियां हैं, यहाँ पे हमारा जड़ है। अब जड़ से जब ये जल लेगा तो जड़ जो है जड़ से पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए इनमें दो होती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। दो तंत्र होते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में नसें हैं, खून इधर से उधर, उधर से उधर सप्लाई होता रहता है, तो उसी तरीके से इनमें पौधों में दो तंत्र होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है यहाँ से जल और खनिज लवण ले जाकर के पौधों की पत्तियों तक क्या कर देना? पहुंचा देना। जाइलम का काम यही होता है। दो तंत्र होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? यहाँ से जल और खनिज लवण लेता है पृथ्वी से और वहां पत्तियों तक ले जाकर के उसको क्या कर देता है? पहुंचा देता है। फिर फ्लोएम का काम शुरू होता है। किसका काम शुरू होता है? फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है? जब पत्ती में भोजन बन गया, पत्ते में भोजन बन गया तो उस भोजन को पौधे के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जल और खनिज लवण को पृथ्वी से कहां पहुंचाना? पौधे की पत्तियों तक।
समझ रहे हैं आप। और फिर दूसरा काम किसका शुरू हो जाता है, जब पत्तियों ने भोजन बना लिया, पत्तियों ने भोजन बना लिया, उस भोजन का नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है उस भोजन का, ग्लूकोज। तो जब वो भोजन बन जाता है तो उस भोजन को फलोयम के माध्यम से, उस भोजन को किसके माध्यम से, फलोयम के माध्यम से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो है जिसमें पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अब ये हो गई प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब इससे जो रिएक्शन है इसका देख लीजिए, आप लोगों के सामने रिएक्शन भी दे दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा मतलब, और प्लस क्या होगा, जल होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के क्रिया करेंगे, मतलब क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। समझ रहे ना, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश आपको वायुमंडल से मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश और परहरित की उपस्थिति में। और जब ये उपस्थिति मतलब क्रिया करते हैं तो उसके बाद उत्पाद बनाते हैं, मतलब भोजन बनकर जब तैयार होता है तो वो भोजन का नाम होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दो उत्पाद देता है वो, एक ग्लूकोज देता है जिससे उसकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है, और एक देता है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन वो छोड़ता है, वो ऑक्सीजन हमारे काम आता है। वो ऑक्सीजन किसके काम आ जाता है, हमारे काम, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो यही काम होता रहता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड उसे देते हैं, वो ऑक्सीजन हमें देता है। यह क्रिया लगातार होती रहती है। अगर ये क्रिया बंद हो जाए तो जीवन संभव नहीं होगा, कोई आदमी जीवित नहीं रहेगा, ना पेड़ पौधा रहेगा, ना कोई मनुष्य रहेगा। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये उत्पाद है, अब इसका रिएक्शन देखिए, 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु लिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु लिया गया है, 6 अणु, प्लस जल का कितना अणु लिया गया है, 6 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और जल का 6 अणु लेकर के सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और परहरित की उपस्थिति में जब भोजन बनकर तैयार हुआ तो ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, C6H12O6 और प्लस 6O2। इस तरीके से ये अपना उत्पाद बना के तैयार कर देते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये तो अपने क्रिया के लिए प्रयोग कर लेता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन जो है वो आप लोगों को दे देता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बताई गई। इन चीजों को आप लोग कॉपी पे नोट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, और अगले दिन के लिए अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।